हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि सर्कुलर मोशन से जे 2020 मेंस के पेपर में पूछा गया। सो हियर वी हैव अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव। सो दिस इज अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव, वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर, और एक ब्लॉक है मास एम का, मूव अगेंस्ट द वॉल विथ स्पीड वी। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बाय द वॉल एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो स्पीड है वो यहाँ पर v है, और जो इस ब्लॉक के ऊपर वॉल की वजह से जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दैट इज कैपिटल एन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ग्राफ पहचानना है नॉर्मल रिएक्शन और स्पीड का। तो उसके लिए आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन का स्पीड के साथ क्या रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ये जो ब्लॉक है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और जो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा दीवार की वजह से ब्लॉक के ऊपर, वो लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। सो जो नॉर्मल फोर्स, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, नॉर्मल फोर्स ऑन दैट ब्लॉक बिकॉज ऑफ द वॉल इज टुवर्ड द सेंटर। तो ये जो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, ये इसे प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन दिस सर्कुलर पाथ। सो नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेट सपोज एम इज द मास, गिवन है क्वेश्चन में एम, एंड दैट स्पीड इज v. So normal reaction is giving the centripetal force, so we can say that from here n is proportional to v square. So this is some parabolic relation. So अगर आप सभी ग्राफ को देखें तो आपका ऑप्शन ए जो है, इसमें n और v की जो वेरिएशन है दैट इज पैराबोलिक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ग्राफ्स में ऐसा नहीं है, सो ऑप्शन ए सही रिलेशन है। सो आप चेक करेंगे यहाँ पर कि नॉर्मल रिएक्शन का वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। सो n इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और n और v का जो ग्राफ बनेगा दैट इज पैराबोलिक। थैंक यू।